बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए मैंगो आइसक्रीम की बड़ी ही ज़बरदस्त कमर्शियल रेसिपी लेकर आई हूँ। घर पर मौजूद सिर्फ 2 चीज़ों से हम इस आइसक्रीम को बनाकर तैयार करेंगे। 200 रुपये से भी कम खर्चा आएगा और 1.5 लीटर के करीब ये आइसक्रीम घर पर बनकर तैयार होगी। ऐसी आइसक्रीम जिसके अंदर कोई बर्फ़ का क्रिस्टल नहीं होगा। अक्सर लोग घर पर आइसक्रीम बनाते हैं लेकिन वो बाहर जैसी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और कैसे आपने बाज़ार से भी कई गुना बेहतर आइसक्रीम तैयार करनी है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। बड़ी मज़े की डिलीशियस स्वीट सी आइसक्रीम हम घर पर तैयार कर लेंगे जल्दी से। चलें जी, यहाँ पर मैंने 1 कप भरकर, आप चाय वाला जो कप नॉर्मल यूज़ करते हैं वो समझ लें, 1 कप भरकर मैंने चीनी शामिल कर दी है और 1 मग चाय वाला जो होता है वो भरकर दूध शामिल कर दिया है। आपने गाढ़ा सा दूध लेना है। सबसे पहले हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने बटर ऐड कर दिया था। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया था। आपने हाई फ्लेम के ऊपर चम्मच चलाते हुए इसे पका लेना है जब तक कि ये हल्का हल्का सा थिक होना स्टार्ट ना हो जाए। चलें जी, यहाँ पर हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो चुका है। इस तरह की जब कंसिस्टेंसी हो तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ घर में मौजूद जो भी आपके पास मैंगो हैं, 2 आम बड़े साइज़ के आपने छील लेने हैं। अगर मैंगो छोटे साइज़ में है तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके पल्प को ताड़ लेंगे और गुठली को अलग कर लेंगे। अब इसको हम ब्लेंडर वाले जग में डालकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसकी एक प्यूरी सी रेडी कर लेंगे। ख्याल रखिएगा आपने मैंगो खट्टे नहीं लेने वरना आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें, ज़बरदस्त सी प्यूरी हमारी रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप की बारी है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर विपिन क्रीम ली है। विप की मैंने ये विपिन क्रीम यूज़ की है। 1 कप भरकर मैंने विपिन क्रीम ली है। क्रीम आपकी ख्याल रखिएगा कि चिल होनी चाहिए। उसके बाद जिस बर्तन में आपने क्रीम को बीट करना है उसके नीचे जो बर्तन रखना है उसमें आपने थोड़ी सी आइस डाल देनी है। इससे आपकी क्रीम जल्दी से बीट होकर फ्लफ़ी हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये काम आप हैंड विस्क के साथ भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगी। चलें जी, क्रीम हमारी फ्लफ़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में भर चुकी है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे जिसे हमने घर पर अभी रेडी किया है। आप देखें किस तरह से कंडेंस मिल्क गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे शामिल करेंगे क्रीम के अंदर और अच्छे से बीट करके मिक्स कर लेंगे। जब कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद जो हमने आम की प्यूरी रेडी की थी उसे शामिल कर देंगे और अगेन हम इसे 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। चलें जी, यहाँ पर मैंगो भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं क्रीम में। अब यहाँ पर हम एक कमर्शियल वाला काम करेंगे, वो है फूड कलर। फूड कलर ऐड किए बगैर खूबसूरत सा येलो कलर नहीं आएगा, सो आपने फूड कलर को लाजमी ऐड करना है। उसके बाद एक और सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून CMC पाउडर शामिल किया है। इससे क्या होगा, जो आपकी आइसक्रीम है उसके अंदर कोई भी बर्फ़ का क्रिस्टल नहीं बनेगा, जो कि अमूमन आइसक्रीम घर पर बनाने पर बन जाते हैं। इससे बड़े बड़े ब्रांड्स वाली जो आइसक्रीम होती हैं वैसा ही फ्लेवर आपकी आइसक्रीम का आएगा। ये देखें, सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये इस कंडीशन में आ चुकी है। इसका मतलब हमारी जो आइसक्रीम का बैटर था वो रेडी हो चुका है। एक दफ़ा आप स्पैचुला के साथ भी इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हम किसी प्लास्टिक के बाउल में इसको जमाएंगे। आप चाहें तो सिल्वर के जो बर्तन होते हैं उसमें भी जमा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त आइसक्रीम जम जाती है। मैंने सारे बैटर को बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद इस पर गार्निशिंग के लिए हम बारीक कटे हुए बादाम ऐड करेंगे। आप ना भी ऐड करें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। चलें जी, यहाँ पर गार्निशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने एक और ज़रूरी काम करना है। आपने कोई भी शॉपिंग बैग जो सामान डालकर घर पर आते हैं उनको काट कर इसके साइज़ के साथ एडजस्ट कर लेना है और उसे रखकर उसके बाद आपने ढक्कन को बंद करना है। ये काम भी आपने लाजमी करना है। इसके बाद आपने ओवरनाइट के लिए इसे फ्रिज में रख देना है। यहाँ पर तकरीबन 9-10 घंटे हो चुके हैं आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखे हुए। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये जम चुकी है। अब मैं आइसक्रीम स्कूप के साथ आपको निकाल कर दिखाती हूँ। इससे के लिए भी आपने काम करना है। आपने जिस आइसक्रीम स्कूप को यूज़ करना है उसको आपने पहले गीला कर लेना है हल्का सा।
उसके बाद जब आइसक्रीम आप निकालेंगे तो बड़े ज़बरदस्त से स्कॉप निकल आएंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से बिल्कुल बाज़ार जैसी हमारी आइसक्रीम घर पर रेडी हुई है। कोई इसमें आइस के जो क्रिस्टल हैं वो नज़र नहीं आ रहे। स्मूथनेस भी इसकी बिल्कुल बाज़ार जैसी है, शाइनिंग भी बिल्कुल वैसी है। अब आप भी कम खर्च पर ज़्यादा सारी आइसक्रीम घर पर बनाएं, वो भी बगैर किसी मशीन और केमिकल के। मेरे घर पर सबको ये आइसक्रीम बहुत मज़े की लगी। अब आपने भी बनाना है और कमेंट में मुझे बताना है कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।